सदियों पुरानी बात है। यमन के किसी गांव में बालाज नामी एक ताजिर रहता था। वो अपनी बीवी और एक बेटे के साथ शाहाना जिंदगी गुजार रहा था। बालाज की शहर के मशहूर बाजार में इत्रों और खुशबुओं की एक दुकान थी। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वो सुबह से शाम तक दुकान पर बैठता और चाहे जितना भी कमा ले, उसका जी चाहता काश थोड़े से पैसे और बन जाते तो कितना ही अच्छा होता। बालाज दौलत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। वो हर वक्त इन्हीं ख्यालों में गुम रहता कि ज्यादा से ज्यादा माल कैसे जमा किया जाए। बालाज की तरह उसका खानदान भी पैसे का बहुत लालची था। बालाज का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम उस्मान था। उस्मान ज्यादा अमीर नहीं था और वो बालाज से बहुत मुख्तलिफ था। एक दिन बालाज दुकान में बैठा ज्यादा पैसे कमाने की सोच में गुम था कि तभी उसका दोस्त उस्मान वहां आया। बालाज को देखकर उसने कहा, बालाज क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान लगते हो। बालाज ने जवाब दिया, उस्मान मैं अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दुकान का काम बेटे को सौंप दूं और खुद कुछ वक्त के लिए बाहर जाकर तिजारत करूं ताकि ढेर सारा माल कमा कर लाऊं। उस्मान ने कहा, बालाज लेकिन तुम्हारी दुकान का कारोबार तो अच्छा चल रहा है, तुम्हें बाहर जाकर तिजारत करने की क्या जरूरत है। बालाज ने जवाब दिया, उस्मान तुम नहीं समझोगे, आमदनी जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। उस्मान ने कहा, ठीक है, फिर जब भी तुम्हारा तिजारत के लिए निकलने का इरादा हो मुझे याद कर लेना। इन दिनों मेरे पास घर पर कोई काम नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चल जाऊंगा। तुम तिजारत कर लेना और मैं घूम फिर लूंगा। बालाज जो पैसे का भूखा था, दोस्तों पर खर्च करने से बचता था। उसने कहा, उस्मान लेकिन रास्ते में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। उस्मान ने जवाब दिया, इसकी फिक्र मत करो, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आराम से 1-2 महीने तुम्हारे साथ गुजार सकता हूं। कुछ दिन बाद बालाज का सफर का इरादा पक्का हो गया और दोनों दोस्त अपना सामान लेकर सफर पर निकल पड़े। अभी उन्होंने कुछ रास्ता ही तय किया था कि उस्मान ने कहा, दोस्त मैंने खाने पीने का सामान अपने पास रख लिया है, तुम्हारे पास भी है ना। बालाज ने जवाब दिया, मेरे दोस्त मेरे पास दौलत है, जब मेरी ख्वाहिश होगी और भूख लगेगी तो मैं कुछ भी खरीद कर खा लूंगा। ये कहकर वो दोनों चलते रहे। काफी वक्त तक सफर करते रहे। सफर लंबा था इसलिए वो थक गए और दोनों को भूख भी लग गई। वो एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गए। बालाज के पास खाना नहीं था। उस्मान ने अपने खाने में से बालाज को भी दे दिया। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। उस्मान ने बालाज को नीचा दिखाते हुए कहा, देखा दोस्त, पेट खाने से भरता है और प्यास पानी से बुझती है, पैसे से नहीं। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। उस्मान की बात सुनकर बालाज थोड़ा जज्बाती हो गया और सोचने लगा कि यह शख्स पैसे की कद्र नहीं करता। इसे सबक सिखाना पड़ेगा ताकि इसे पैसे की अहमियत समझ आए। खाने पीने के बाद कुछ देर मजीद चलते हुए वो एक कस्बे में पहुंचे। अब शाम हो चुकी थी। वहां बालाज और उस्मान ने एक सराय में कमरा लिया और आराम करने के लिए लेट गए। आधी रात को बालाज की आंख खुली और उसने देखा कि उस्मान गहरी नींद सो रहा है। बालाज सोचने लगा कि यह अच्छा मौका है। अगर मैं उस्मान का सारा पैसा हड़प लूं तो इसे पैसे की कद्र का अंदाजा हो जाएगा। यही सोचकर बालाज ने उस्मान के थैले से उसकी जमा पूंजी निकाल ली। उस्मान को अंदाजा भी नहीं था कि उसका दोस्त उसकी दौलत चोरी कर सकता है, इसलिए उसने अगले दिन उठकर अपना सामान तक नहीं देखा। बालाज ने कहा कि यहां से हम जाफरान शहर की तरफ चलेंगे, लेकिन वहां का रास्ता बहुत मुश्किल है। हमें वहां जाने के लिए घोड़ों पर सफर करना होगा। दोनों बाजार में चलते हुए एक अस्तबल में पहुंचे। बालाज और उस्मान ने अपने लिए घोड़े पसंद किए और फिर घोड़ों के मालिक के पास पहुंचे। कीमत तय करने के बाद जब उस्मान ने अपना सामान देखा तो वो हैरान रह गया। उसके पास जो थोड़ी बहुत दौलत थी वो गायब हो चुकी थी। उसने बालाज से पूछा तो उसने कहा, तुम्हारी दौलत तुम्हारे थैले में होनी चाहिए, अचानक कैसे गायब हो सकती है? अब तुम ये बताओ कि घोड़े की कीमत कैसे दोगे? उस्मान ने कहा, ऐसा करो, थोड़ा सा पैसा तुम मुझे उधार दे दो,
वापस जाकर मैं वापस कर दूंगा। उस्मान की बात सुनकर बालाज जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्यों मजाक करते हो दोस्त? तुम जानते नहीं, उधार एक जंग है। तुम्हें उधार देकर मैं तुम जैसे अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहता। उस्मान ने कहा, ठीक है, फिर मुझे अपना सफर यहीं खत्म करना पड़ेगा। तुम जा सकते हो। ठीक कहते हो तुम, भला बगैर पैसे के सफर कैसे हो सकता है? आखिर पैसा सबसे बड़ी चीज है। पैसा हर मसले का हल है। हम पैसे के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम मेरी बात मान ही गए ना? घोड़ों का मालिक खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। वो अचानक बोल पड़ा, नहीं नहीं, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं। पैसा तो हाथ की मैल है जो आता जाता रहता है। सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। आप घोड़ा ले जाए उस्मान साहब, पैसे फिर कभी दे दीजिएगा। दोनों ने अपना अपना घोड़ा लिया और फिर से सफर पर निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए उस्मान ने कहा, देख लिया बालाज, पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होता। पैसे से बड़ी चीज है इंसानियत। पैसा हर चीज का इलाज नहीं। बालाज एक बार फिर मन ही मन में सोचने लगा कि मैं ये साबित करके रहूंगा कि पैसा ही सब कुछ है। काफी घंटों के बाद वो इंतहाई नाहमवार रास्तों से गुजरकर जाफरान शहर में पहुंचे, जहां चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। बालाज ने कहा, यह जगह वाकई खुशबुओं का घर है। यहां घर घर में इत्र बनाने का काम होता है। यहां आने का मेरा मकसद यही है कि इत्र खरीदूं और उसकी तिजारत करके ढेर सारी दौलत कमाऊं। फिर वो दोनों वहां के मशहूर इत्र फरोश ताजिर के पास गए और बालाज ने काफी मिकदार में इत्र खरीदा। जब वो फौरिग हुए तो बालाज ने कहा, चलो कहीं चलकर कुछ खा पी लिया जाए। उस्मान ने कहा, मेरे पास तो आज के लिए खाना है, मैं वहीं खाऊंगा। तुम अपना खाना खाकर वापस आ जाओ, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूं। उस्मान को वहीं छोड़कर बालाज किसी खाने के होटल की तलाश में चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे एक होटल मिला और उसने खूब जी भरकर खाना खाया। अभी वो होटल में ही मौजूद था कि अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। दर्द के मारे तड़पता हुआ वो एक शख्स से बोला, साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मेरी जान निकल रही है। मुझे किसी अच्छे हकीम के पास ले चलो। मेरे पास पैसा है, मैं पैसा देकर अपना इलाज करवा लूंगा। वो शख्स बालाज को सहारा देकर एक हकीम के पास ले गया। हकीम ने बालाज से कहा कि तुम्हें कम अज कम 1 महीने तक मुकम्मल आराम करना पड़ेगा। बालाज बोला, 1 महीने तक? लेकिन मैं इतना वक्त आराम नहीं कर सकता। हकीम साहब, मुझे तो बस आज ही ठीक कर दीजिए। आप जितना पैसा चाहेंगे मैं देने को तैयार हूं। कीमती से कीमती और महंगी से महंगी दवा भी खरीदने को तैयार हूं। हकीम ने कहा, साहब जी, मैं हकीम हूं, कोई जादूगर नहीं जो जादू की छड़ी घुमाकर आपको ठीक कर दूं। आप बीमार हैं और मुकम्मल सेहतयाब होने के लिए 1 महीने तक आराम करना ही पड़ेगा। बालाज बोला, लेकिन हकीम साहब, अगर मैं आराम के चक्कर में पड़ गया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। क्या आराम की जरूरत 1 हफ्ते के लिए टाली नहीं जा सकती? क्योंकि मुझे तिजारत के लिए एक दूसरे शहर में जाना है। बालाज अपने नुकसान की बढ़ा चढ़ाकर दहाई देते हुए हकीम को समझाने लगा, आप मुझे कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि मैं 1 हफ्ते के लिए ठीक हो जाऊं। 1 हफ्ते के बाद मैं 1 महीने तो क्या 10 महीने तक आराम करूंगा। हकीम ने कहा, मैं तुम्हें दवा दे रहा हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अकेले सफर मत करना। कोई ना कोई खादिम या दोस्त जरूर तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि अगर तुम्हारी सेहत रास्ते में कहीं बिगड़ गई तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तब कोई अल्लाह का बंदा या दोस्त ही तुम्हारी जान बचा सकता है। फिर हकीम ने कुछ वक्त के लिए आराम पहुंचाने वाली 1 हफ्ते की दवा देकर बालाज को रुखसत कर दिया। हकीम के यहां से निकलकर बालाज सीधा उसी जगह पहुंचा जहां उसने उस्मान को छोड़ा था। उस्मान के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो वापस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बालाज ने अपनी सेहत की वजह से कोई बहाना बनाकर उसे वापस जाने से रोक दिया। फिर वो दोनों अपने घोड़ों पर बैठकर आगे की तरफ सफर करने लगे। इस सफर के दौरान एक बार फिर उन्हें एक सराय में ठहरना पड़ा, जहां बालाज की तबीयत एक बार फिर बिगड़ने लगी।
उसे साफ नजर आ गया कि वो भाग दौड़ नहीं कर सकता, इसलिए उसने उस्मान से कहा, उस्मान मेरे दोस्त, मेरी तबीयत खराब हो रही है, दिल बैठा जा रहा है, अब मुझे यहीं छोड़कर तुम सामान बेचने जाओ। उस्मान ने कहा, लेकिन मैं तो तिजारत के बारे में कुछ नहीं जानता। बालाज ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें अपने मुनाफे में से 10% दूंगा। इस तरह बालाज ने उस्मान को तिजारत के तमाम उसूल समझा दिए और खुद सराय में रहकर आराम करने लगा। उस्मान अगले शहर पहुंचा और उसने बहुत मुनाफा बख्श तिजारत की। सारा इत्र बेचकर उस्मान वापस आया, लेकिन उसके दोस्त की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। बालाज ने कहा, उस्मान तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा। अपना हिस्सा रखकर बाकी का पैसा तुम गांव में ले जाओ और मेरे बेटे को सौंप देना, और उसे यह भी कह देना कि मेरे वापस आने तक मेरे पैसे को हाथ तक न लगाए। उस्मान ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। बालाज ने कहा, मैं यहां मरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बीमारी से लड़कर खुद को ठीक करने के लिए रुक रहा हूं। मुझे मालूम है कि बीमारी की हालत में अकेले रहना सही नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए मेरे पास ऐसी दवा है जिससे मैं बीमारी के किसी भी खतरनाक हमले से लड़ सकता हूं। उस्मान ने कहा, फिर भी तुम्हारी देखभाल के लिए कोई ना कोई तुम्हारे पास होना चाहिए। बालाज ने कहा, इसके लिए मैंने सराय के मालिक से कह दिया है, वो अल्लाह का बंदा नौकर का इंतजाम कर देगा। उस्मान ने कहा, बालाज तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, हकीम को मुंह पर ढेर सारा पैसा दे मारो, जो तुम्हें महीनों की जगह दिनों और दिनों की जगह घंटों में ठीक कर दे। बालाज शर्मिंदा होकर बोला, उस्मान तुम खुद ही कहते थे कि पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। कुछ देर की बात के बाद उस्मान वापस लौटने को मान गया। उस्मान के जाने के बाद बालाज के कमरे में एक नौकर आया जिसका नाम करीम था। बालाज ने उससे कहा, करीम तुम किसी हकीम को जानते हो तो मुझे वहां ले चलो, जो मुझे फौरन ठीक कर दे। करीम एक बड़ा होशियार आदमी था। वो बालाज को वहां के एक मशहूर हकीम के पास ले गया। हकीम ने बालाज को महीने भर की दवा दी और परहेज बताया। बालाज ने वहां एक मकान लिया और अपने नौकर के साथ उसी में रहने लगा। कुछ दिन बाद उसकी हालत बेहतर हुई, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खला बाकी था। वो सुकून की तलाश में घर से बाहर निकला और चहलकदमी करते हुए एक चौराहे पर पहुंचा। वहां एक दरख्त के साए तले एक बुजुर्ग दरवेश बैठा था। उसका चेहरा नूरानी था और वो बहुत पुरसुकून नजर आ रहा था। बालाज खामोशी से करीब गया और दरवेश के सामने बैठ गया। उसने कहा, बाबा जी मैं बीमार हुआ था, लेकिन मेरे पास दौलत थी और मैंने वो दौलत लगाकर अपनी सेहत वापस ले ली, लेकिन अब मेरा दिल बेकरार है। मेरे दिल को एक पल को भी सुकून नहीं। मेरे पास बहुत सी दौलत है, मैं आपको जितना पैसा चाहिए दे दूंगा, बस मुझे बताएं कि दिल का सुकून कैसे मिलता है। दरवेश ने मुस्कुराते हुए बालाज की तरफ देखा। दरवेश बोला, बेटा मैं भी तुम्हारी तरह कभी बहुत बड़ा ताजिर हुआ करता था और पैसे को सब कुछ समझा करता था, लेकिन बेटा ये पैसा ऐसी चीज है कि इसके लिए सगे रिश्ते भी इंसान को छोड़ देते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। मैं अपना सब कुछ गंवाकर अल्लाह के रास्ते पर आ गया हूं। बेटा दिलों का सुकून दौलत के ढेरों से नहीं मिलता। असली सुकून तो अल्लाह के जिक्र में, मखलूक़े खुदा की खिदमत में और अच्छे अमाल में है। अगर तू खुश रहना चाहता है तो अपने दिल से माल की मोहब्बत निकाल दे। दूसरों के साथ भलाई कर, उनके दुख बांट। यही वो दौलत है जो इस दुनिया में भी तेरे साथ रहेगी और आखिरत में भी काम आएगी। पैसे पर भरोसा मत कर, क्योंकि ये वही चीज है जो इंसान को अंधा बना देती है। कुछ सोचकर बालाज उस बुजुर्ग के पास से उठकर वापस आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में यह गुमान बाकी था कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। काफी दिन बाद जब वो सेहतयाब हुआ, बालाज ने करीम को साथ लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। रात के वक्त वो एक जंगल से गुजरे। करीम ने कहा, साहब जी मेरे ख्याल से हमें आगे सफर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसी जंगल में किसी झाड़ी के करीब बैठकर रात गुजारनी चाहिए। बालाज ने कहा, तुमने ठीक कहा करीम,
फिर उन्होंने अपना सामान जंगल में छुपाया और 2 झाड़ियों के करीब छुप गए। जब रात गहरी हो गई तो अचानक जंगल में एक तरफ 2 लोग आते हुए सुनाई दिए। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बालाज के घर में चोरी करने का पूरा मंसूबा एक दूसरे को बताने लगे। वो बोले, एक बात याद रखना, अगर बालाज के घर में चोरी करने में कोई परेशानी आई तो पूरे खानदान को खत्म करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बातें करते हुए दोनों चोर वहां से निकल गए। बालाज दोनों की बातें झाड़ी के पीछे से सुन रहा था। वो बेचैन हो गया, सोचने लगा कि चोर मेरे ही घर में चोरी करने जा रहे हैं। मैं क्या करूं, कैसे रोकूं? इनका मुकाबला तो सिर्फ खलीफा के सिपाही कर सकते हैं। बालाज अभी तक इस बात पर सोच विचार कर ही रहा था कि अचानक उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि 2 आदमी जिनके हाथों में हथियार थे वहां पर आए। एक ने कहा, हां भाई, हमें यहीं इस जंगल में ठहरना होगा। हाशिम का बाप बालाज इसी जंगल से गुजरेगा। दुआ करो कि वो अकेला हो, हमें उसे मारने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर वो अकेला ना हो तो हम अपने बाप को मारने के लिए भेजने वाले को भी मार देंगे। वो दोनों उस झाड़ी की दूसरी तरफ छुप गए। बालाज ने उन हथियार बंदों की बातें सुन ली। उसका दिल धड़कने लगा। ऐ अल्लाह, मेरी ही औलाद ने मुझे मारने के लिए लोग भेज दिए। सच कहते हैं, ज्यादा दौलत भी अच्छी नहीं होती। यही सोचते हुए बालाज फौरन उनके सामने आ गया। वो लोग उसे देखकर चौंक गए और उसे पहचान कर उसे मारने के लिए तैयार हो गए। देखो, इसे खत्म कर देते हैं। तभी झाड़ी के पीछे छुपा हुआ करीम उन पर टूट पड़ा और उनकी अपनी ही तलवार से उन पर हमला कर दिया। अचानक होने वाले इस हमले से दोनों संभल ना पाए और करीम ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद करीम बालाज के पास गया और कहा, मालिक, आप ठीक तो हैं? बालाज ने कहा, हां करीम, आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूं। तब तक रात काफी बीत चुकी थी और सुबह की रोशनी छाने लगी थी। जब मुकम्मल तौर पर सुबह हो गई तब करीम ने बालाज से पूछा, अब किधर चलना है? बालाज ने कहा, कहीं भी चलो, लेकिन अपने गांव नहीं जाएंगे। करीम ने कहा, तो क्यों ना हम जाफरान गांव लौट चलें? बालाज ने कहा, तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है करीम, ठीक है, हम वहीं चलते हैं। कुछ दिन बाद बाजार में उसकी मुलाकात उस्मान से हो गई। उस्मान उससे कहने लगा, अरे बालाज, तुम यहां पर हो? तुम्हें मालूम है तुम्हारे खानदान का क्या हाल हुआ? चोरों ने तुम्हारे घर पर हमला किया और तुम्हारे बेटे की सारी दौलत छीन ली। अब वो गरीबों की हालत में है। बालाज ने कहा, अच्छा हुआ, ऐसी औलाद को यही सजा मिलनी चाहिए। मैं अपने घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगा। सच में उस्मान, बहुत ज्यादा दौलत होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अब बालाज का दिल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था, क्योंकि उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। प्यारे दोस्तों, याद रखो कि पैसा बहुत बड़ी चीज तो है, लेकिन सबसे बुरी चीज भी है जो अपनी औलाद को भी दुश्मन बना सकती है।